जेके आलमीन न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। जेके आलमीन की टीम जो है आज एक विलेज धमान है यहाँ पहुँची है। यहाँ हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि पंच हैं यहाँ के, जिनका नाम है शमसुद्दीन जी। शमसुद्दीन जी, आपका स्वागत है जेके आलमीन न्यूज़ में। स्वागत है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जेके आलमी न्यूज़ का, जो हमारे इलाके में पंचायत में बार बार हमारे समस्याओं का हल करने के लिए आते हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। जी शमसुद्दीन जी, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये रहेगा कि जो यहाँ आपके जो एक विलेज का पार्ट है थलेतर, तो सर वो जो है दरिया के जो पार है उसको उसके क्या मसाइल हैं, वो लोग कैसे आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं, किस तरीके से आपका वहाँ आना जाना होता है? आप पंच हैं, आपका आना जाना है, बरसात का मौसम में आप जाते हैं तो दरिया कैसे आप जाते हैं? क्या कोई समस्या है आपकी इसके बारे में? देखो, ये थलेतर और धमाड़ के बीच में जो हमारा रिवर ये खाद पड़ती है, इसका पुल का जो साधन नहीं है यहाँ पर। हम तो यहाँ बहुत देर से यहाँ इसकी डिमांड कर रहे हैं। जब 96 में इलेक्शन हुई, जब हमारे एमएलए मलक जी बने, उनसे भी हमने बड़ी गुजारिश की कि इस पुल को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। वो भी 5 साल लगा कर चले गए। उसके बाद हमारे प्रेम सागर जी अजीज़ आए, उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने बोला कि हम लाख रुपया देंगे हम। जी, जी। तो लाख रुपए में ये पुल तो बनता नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी चले गए। जी। उसके बाद हमारे एमएलए मास्टर लालचंद जी आए, जी। तो बेचारे वो तो कुछ उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी, तो उनको भी बोला। तो ऐसे करते करते हमारे 15-20 साल जो है वो गुजर चुके हैं। तो ये हमारा जो थलेतर और धमान का जो आवार पार का सिस्टम है, जो हमारा 24 घंटे का रास्ता है, हाँ जी, हाँ और जी। यहाँ जो पुल जो है ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जी। तो हमने बहुत से डिमांड्स भी की है, लेकिन इस पर कोई एडवर्टाइजेशन जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। तो हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं जी, जिनके। शमसुद्दीन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी आज भी तो बरसात का मौसम चल रहा है, तो फिर वहाँ पुल ना है तो वहाँ जो लोग हैं वो आपके साथ, ये जो धमान की विलेज है, तो इसके साथ वो कैसे राब्ते में आते हैं, कैसे कांटेक्ट करते हैं, कैसे उनका आना जाना होता है, किस रास्ते को वो चूज़ करते हैं? देखो, अब तो ये दमान से या थलेतर से चलेंगे, वो तो पीछे जाना पड़ेगा, उनको बगियान में जाना पड़ेगा जहाँ गाड़ी का पुल बना हुआ है। तो वहाँ से रिटर्न होकर दमान आना पड़ेगा। अच्छा, तो कम वो तकरीबन कितना किलोमीटर है वहाँ से आपको जो यहाँ से रिटर्न आना 2 करना होता है? किलोमीटर पीछे बगियान में जो गाड़ी का पुल बन रहा है, 2 किलोमीटर यहाँ से जा रहा है, 2 किलोमीटर वहाँ से थलेतर पहुँचना है, तो 4 किलोमीटर का जी, सफ़र अगर पड़ता है। यहाँ पे पुल बन जाता है तो आपके लिए कितना रास्ता जो वो कम हो जाएगा? ये पुल जो बन जाता है तो हमारा ये आधे घंटे का रास्ता जो है वो आने जाने का है। आधे घंटे में हम जी। आराम से पहुँच जा सकते हैं। जी शमसुद्दीन जी, हम बात करेंगे ये जो आपके जो पंचायत के, ये खासकर जो धमान है, यहाँ पंचायत लेवल पे कितने काम हुए हैं? देखो, ये हमारे पंचायत में अभी तो 2 साल हमारे पंचायत को बने हुए जी। हैं। तो 2 साल में अभी तो कुछ काम अभी ख़ास हुए नहीं हैं। जी, जी। तो यहाँ हमारे 5 काम के एस्टीमेट बने हुए थे जी। नरेगा में। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ 14 एफ्स के भी हुए, 1-2 काम जो 14 एफ्स के भी हुए हैं। हाँ जी। तो अभी तो कुछ नहीं है, तो हम वीडियो टोकन से हम रिक्वेस्ट करते हैं जी। कि अभी तो आगे हमारा मौसम जो है वो सर्दियों का आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जो नए साल के एस्टीमेट हैं वो जल्दी से जल्दी आ जाएं, तो और हमारे काम जो है वो सर्दियों तक कुछ कुछ काम होने चाहिए। अच्छा, जी शमसुद्दीन जी, हम आपसे पूछेंगे कि कल डीसी साहब जो हैं वो डोगन ब्लॉक में आए थे, तो क्या आपने वहाँ अपनी समस्या रखी?
देखो जी, हम तो वहाँ पहुँच नहीं सके, हम तो कहीं चले गए थे, काम में चले गए थे, जी, तो हम वहाँ पहुँचे नहीं, लेकिन हमारे सरपंच साहिबा गई थी वहाँ, जी, तो उन्होंने अपने पंचायत की कुछ डिमांडें जो थी वो डीसी साहब को बताई हैं। जी, जी, तो हमारी तो ज़्यादा डिमांड ये डीसी साहब से यही थी कि ये बनी टू धमान रोड जो है, जी, इसको जल्दी से जल्दी ब्लॉक टॉप किया जाए, जल्दी से जल्दी। जी, और अभी तो देखो गाड़ी का किराया भी काफ़ी हो चुका है। जी, जहाँ हम 50 रुपये 70 रुपये देते थे, अब वहाँ 150 रुपया किराया जा रहा है। तो लोग भी बेचारे आने जाने में तो दिक्कत है, अगर 200 भी मांगेंगे तो लोग तो बेचारे देंगे। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात गुजारिश करेंगे, एसडीएम बनी से गुजारिश करते हैं कि वो थोड़ा सा किराए में जो है वो थोड़ा इस पे जी, ध्यान ढील दें। होनी चाहिए हाँ, इसमें। हाँ जी। रिफ्रेशन होना चाहिए, क्योंकि किराया जो वो सही है, जो जी जायज़ जो बनता है जी, वो जी, जी, जी। देना चाहिए। हाँ जी। तो ये जो रोड है, ये रोड की आपकी सबसे बड़ी समस्या रहती है, ये जो बनी टू धमान के लिए रोड है। तो सर जैसे कि जेके आलमी न्यूज़ की जो टीम है वो कल आ रही थी, तो एक औरत जो शायद मेरे ख़्याल से बीमार थी, उसको पालकी में उठा के लिया जा रहा था। रोड तो यहाँ पहुँच गया है, फिर क्या यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाती है? यहाँ से तो अभी बग्यान से दबांग तक जो है वो तो अभी वहाँ कुछ पस्सियाँ पड़ी हुई हैं, रोड ख़राब है। जी, तो अभी वहाँ तो पीछे पुल तक तो गाड़ी आती है, जी। इमरजेंसी वो भी आती है, नहीं तो डग्गर तक की आती है। जी, जी। तो दमांग तक तो अभी कुछ रोड जो है वो ख़राब हो चुका तो है। रोड की वजह से आपको बड़ी समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। रोड ना होने की वजह रोड तो पहुँचा लेकिन रोड चल नहीं रहा, चल अभी नहीं बहाल नहीं रहा, रहा। अभी चल तो नहीं क्या रहा। यहाँ जो बस स्टैंड था, ये बस स्टैंड की बात की जाती है, क्या वो बस स्टैंड बन चुका है? देखो ये बस स्टैंड तो अभी कुछ नहीं बना, यहाँ तो उन्होंने वहाँ स्टॉप कर दिया है। जी। अब वो जी, तो वो क्या क्या परेशानी है? क्यों उन्होंने स्टॉप किया है? अभी हम ठेकेदारों से भी बात की थी जी, कि आगे जिसका बस स्टैंड का जो काम है इसको शुरू करो। जी, आगे जो हमारा 600 साढ़े 600 मीटर जो रोड बचा हुआ है जी, उसको भी आगे ले जाओ, तो जो बनना चाहिए। तो उन्होंने प्रॉब्लम सुनाई थी कि यहाँ हमारे जो यहाँ स्टेशन बना हुआ है पीडीडी का, जी, ये ट्रांसफर जो लगा हमारा वहाँ, वो जहाँ हमने वो बस स्टैंड बनाना है, जी, तो वहीं वो बीच में तारे शारे हैं कुछ उनका। तो उन्होंने कहा कि यार इसको उठा लो। जी, जी, तो हमने एक्शन से भी बात की थी, उसने भी कहा था कि हम जल्दी से जल्दी इसको बैक टू विलेज में जहाँ हमने प्रोग्राम दिया था, तो उन्होंने भी कहा था कि हम इसको जल्दी से जल्दी उठाएँगे। लेकिन अभी जी। तक ये किसी ने नाम नहीं लिया, किसी ने नहीं उठाया। तो हम एसडीएम से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है वो इस ट्रांसफार्मर को जल्दी से जल्दी यहाँ इसको चेंज किया जाए, और रोड का जो काम है बस स्टैंड का वगैरह वो आगे चल सके। जैसे कि सर जेके आलमीन न्यूज़ की टीम भी यहाँ आ रही थी कल, तो ये जो लंगा लंगा से वो पैदल आए इधर धमान के लिए, हालांकि ये रोड जो है वया ढग्गर जो है धमान के लिए है। तो क्या ये रोड जो है यहाँ तो अभी बस स्टैंड तो बना नहीं है, तो क्या ये रोड यहाँ तक ही है या आगे इसका कोई प्लान है देरी गला से कोई कनेक्शन का, या कोई है कुछ रोड बकाया रहता है, या इतना ही है? अभी तो ये जो अभी चल रहा था ये चलोग टू धमान तक जो चल रहा था अभी, जी, जी। अभी इसमें भी बकाया है ना रोड, अभी इसमें भी 600 साढ़े 600 मीटर जो है वही बकाया बचा हुआ रोड है। अच्छा। आगे की तो बात ही छोड़ दो, देरी जो है धमान टू देरी जो है वो तो बात ही छोड़ दो। जी, जी। लेकिन जो अभी प्रोग्राम में आया था वो भी अभी पूरा नहीं ये हुआ। क्या समस्या बताते हैं, ये क्यों नहीं काम लगा रहे हैं? जब यहाँ तक पहुँचा दिया फिर वो जो बकाया रहता था उसको क्या किया? क्या बोलते हैं? पहले ठेकेदारों से भी बात की हमने, जो यहाँ बेचारे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यार अभी तो हम ये खाद में जो पानी ज़्यादा है, गाड़ियाँ हमारी आ नहीं सकती हैं, पुल तैयार हो जाएगा उसके बाद हम आगे। कहाँ अभी तो मशीनें भी यहाँ से ले गए हैं, ना तो सर, हम बात इस तरह से है ना कि मशीनें अगर यहाँ तक आ सकती थी, तो यहाँ से आगे थोड़ी कोई दरिया था या कोई रिवर था, ये आगे नहीं जा सकते थे। जो काम था वो अपना पूरा कर सकते थे ना। जब एक बार वहाँ से आ गए, उन्होंने इतना यहाँ तक पहुँचा दिया, तो आगे क्यों नहीं गए? वो क्या क्या उन्होंने ये टाल मटोल क्यों की? इसमें उन्होंने आप किसको दोषी मानेंगे? उनको तो बहाना मिल गया कि यहाँ जी, जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था जो बस स्टैंड में आया था, जी। तो वो तो बोल रहे थे कि ये ट्रांसफार्मर उठा दो। कहीं न जो कहीं ये टाल मटोल टा करने की बात की जा टाल रही है। मटोल करने की जी, बात है। तो वो बोलते हैं कि वो ट्रांसफार्मर उठा रहे हैं। बिजली वाले बोलते हैं कि ये यहाँ वो एप्लीकेशन दी है हमने,
हाई लेवल पे दी है। नहीं सर, अगर कोई होता ना कोई और मसला, ये रोड का मसला जो है सर बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो है इंसान का आना-जाना, बीमार होना, मरना-जीना जो होता है इसमें रोड के ज़रिए जो है आसानी है, सुविधा है। तो ये रोड का जो है इतनी आपके इलाके में हमने परेशानी देखी कि ये जो यहाँ तक रोड होने के बावजूद भी गाड़ी नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी एक दुःख की बात है कि यहाँ रोड होने के बावजूद भी जो है वो गाड़ी नहीं आती है। लोग पालकी में हम देख रहे थे कल, वो एक औरत को उठा के ले रहे थे, तो हमें ये बड़ी सर समस्या लगी यहाँ की। जी आप बताएं हमें कोई और यहाँ आपके गांव की कोई परेशानी। देखो जी, हमारे गांव की परेशानियां तो काफ़ी हैं। जी जी। जैसे हमारे ये स्कूल का मसला है। जी। अभी तो लॉकडाउन की वजह से अभी तो स्कूल खुले बंदी नहीं है, है, बंद ही है हाँ अभी। जी, हाँ जी। अगर स्कूल खुल जाते तो हमारे बच्चे यहाँ बहुत दर हो रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि यहाँ 2 कमरे मैंने बार-बार 2-4 बार मैंने मीडिया में अपने प्रोग्राम दिया। जी जी। एसडीएम बनी से भी गुजारिश की, डीसी से भी रिक्वेस्ट करते हैं हम जी कि इसको जल्दी से जल्दी। हमारे यहाँ 8 क्लासें चल रही हैं, जी। तो 8 क्लासों में 2 कमरे हमारे पास पड़े हुए हैं। जी जी जी। तो बताओ 70 बच्चा 2 रूम में आते हैं, हाँ नहीं नहीं सर, तो ये तो ऐसा बात मुश्किल है। है। जी। तो अब हम गुजारिश करते हैं, मैजिस्ट्रेट से भी गुजारिश करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हमारे चलो जो। सर, लॉकडाउन की बात तो मानते हैं कि लॉकडाउन में चलो सब कुछ बंद हो गया सर। जैसे कि हम देख रहे थे रास्ता यहाँ से ही है, स्कूल से ही होते हुए यहाँ मेन दमान के लिए है, तो हमने देखा उधर बड़े क्रैक से लगे हुए हैं, पूरी वो छत गिर गई है, नीचे वो जो उसकी वो दीवारें हैं वो भी क्रैक्स हो गई हैं। ये क्या प्रशासन ने देखो ये इस पर अभी ध्यान नहीं दिया कभी? हम तो यही बार-बार कहना चाहते हैं कि अगर स्कूल अभी खुल गए जी तो हमारे बच्चे वहाँ जाएँगे। 2 कमरे 4 कमरे जो हैं वो 2 कमरे ऊपर वाले जो हैं वो तो सब क्रैक हो चुके हैं, जी गिर चुके हैं। जी अब नीचे नीचे जो 2 कमरे बचे उनमें बच्चों को बिठाते हैं, जी और हमें खतरा है कि वहाँ जाकर वो बिल्डिंग भी वो भी टूट पड़ी तो हमारे बच्चे वहाँ सब जी 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 बर्बाद जी, हो आपकी जाएँगे। बात तो दुरुस्त है। इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जी इसका जी। ज़िम्मेदार तो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, गवर्नमेंट होगी। मैं तो सही बात करता हूँ कि हाँ जी, हाँ जी। इसको जल्दी से जल्दी इसका हल किया जाए। जी। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ अभी हाल ही में बरसात हुई है, बारिश हुई है काफ़ी, तो ये गलियों में ये कीचड़, ये क्या कोई कभी कोई यहाँ प्लान नहीं है, या ये जो गलियाँ इनको पक्का करने का कोई प्लान नहीं है या कभी? देखो, जब हमने हमारी 2017 में इलेक्शन हुआ, पंचायत का इलेक्शन हुआ, जी तो 2018 में यहाँ 5 काम के एस्टीमेट बने। जी। पूरे पंचायत में 5 कामों के एस्टीमेट हमने पक्के काम भी दिए थे, गलियों के काम दिए थे। लेकिन ऊपर से कोई ऑर्डर आ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑर्डर आ गया, जो पक्के काम थे उन्हें सब काट दिए। अच्छा। अब जी कच्चे काम जो थे वो 1-1, 2-2 काम जो थे उनके एस्टीमेट बनवा लिए। जब हम प्लान देते हैं पक्के काम का, जी उनको काट देते हैं, बोलते हैं यार अभी ये पक्के का कोई प्लान नहीं है, अभी इसका एस्टीमेट नहीं बनता, 60-40 की रेशो मेंटेन नहीं होती है, तो अब लिहाजा जो है वो करो, कच्चे काम करो आप। जी। जब हम कच्चे काम का प्लान देते हैं तो वो कहते हैं कि आप पक्के काम का प्लान क्यों नहीं दिया, पक्के काम आने थे। बस ऐसा ही करते हैं, पता नहीं ये अच्छा अच्छा, ये जो फिर टालने की बात हो गई इंसान टालने को, ये तो वाली बात साफ है। जाहिर है कि ये फिर टालने वाली बात होती है जब हम जो कहते थे कि मैं पिछली बार भी मेंबर रहा हूँ। जी 2011 में मैंने इलेक्शन लड़ी, जी तो 8 साल मैंने वहाँ पहले भी ये पंचायत लेवल में मैंने काम किया। जी जी। तो उस टाइम भी मैंने 7-7, 8-8 लाख रुपया एक बार में हमने यहाँ काम करवाए। तो सर अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब ये आपसे हम पता करेंगे इस चीज़ का कि यहाँ पानी का क्या, यहाँ कोई साधन नहीं नज़र आ रहा है कि यहाँ पानी है, यहाँ का पानी का क्या सिस्टम हमने है? हमने पीएचई वालों से भी रिक्वेस्ट की थी जी कि देखो कहीं हमारे 2 लैंप्स 4 लैंप्स कम हैं, जी जगह जगह में टूटी फूटी हैं, जी। तो उनको हमारे कम से कम भी हमारी पंचायत को कम से कम भी कोई 200 के पाइप जो है वो दे दो। तो जी जी जहाँ जहाँ 2-2 4-4 पाइपें हमें कम पड़ती हैं वहाँ हम लगवा सकते हैं। जी जी। यहाँ देखा ना हमने, लोग जो औरतें हैं वो अपने वो बर्तन उठा के जा रही हैं कहीं अभी एक यहाँ जगह यहाँ पे। हमारे पीएचई का प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, जी कुछ हमारे जो लोकल सोर्स होते हैं वो भी है। जी जी तो हम कहते हैं कि अभी बरसात का मौसम है, जी सर्दियों का मौसम रहा, तो कहीं
बारिश की वजह से जगह गिर जाती है, सैलाब आ जाता है तो पाइपें टूट जाती हैं, तो वहाँ देखना पड़ता है कि यहाँ हमें 2-4 पाइपों की ज़रूरत है। जी, जी। 2-4 कहीं गए तो लमसम में अगर हमारे पंचायत में 200 पाइपें एट ए टाइम पड़ी हों तो सब लोगों की जो मसला है वो प्रॉब्लम जो वो हल हो सकती है। जी, तो हम पीएचई डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं जी। और एसडीएम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारी धवान पंचायत को जो 100-200 पाइपें जो एट ए टाइम जो दी जाएँ। जी, जैसे कि हम देख रहे हैं ये पहाड़ी इलाका, यहाँ बर्फ़बारी तो होती है। ये तो ज़ाहिर की बात है, यहाँ बर्फ़बारी, तो बर्फ़बारी में सर ये पानी और बिजली का कैसे आप मैनेज करते हैं? यहाँ बिजली रहती है, पानी का क्या सिस्टम, कैसे आप मैनेज करते हैं? देखो जी, जब उतनी बर्फ़ पड़ जाती है तो यहाँ बिजली पानी सब बंद होता है, जी। अच्छा, अच्छा, फिर ये बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। फिर 2 महीने के बाद या महीने के बाद जहाँ बर्फ़ पिघलेगी जी। तो उसके बाद फिर तो नहीं तो हम ऊपर वाले के सहारे में जीते हैं। ओह हो हो! ये तो फिर बड़ी आपकी समस्या है। ये बार जो आप माल मवेशी पालते हैं, फिर कैसे आप वहाँ का उनके लिए पानी का खुद लाना इंतज़ाम, पड़ता है, चारे का इंतज़ाम कैसे चश्मों करते पे हैं? जाके हमें खुद लाना पड़ता पानी। अच्छा, तो फिर वो बर्फ़बारी में आपको दिक्कत नहीं होती? होती तो है लेकिन क्या करें? तो जी, जी। ये हम तो आपका मेरे ख़्याल से ये आपका सबसे बड़ा मसला है, बर्फ़बारी में लाइट का और पानी का जो है बड़ा मसला है। इसके लिए जो है प्रशासन को जो है ये हम आपकी बात जो है रख सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। बाकी गौर करना तो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। तो यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम बिजली पानी हमें कब चाहिए? जी। सर्दियों में चाहिए, जी। कभी मुसीबत में चाहिए। तो जब वो मुसीबत आती है तो उस टाइम तो हमारे साथ तो ऊपर वाले के सिवाय किसी का साथ नहीं होता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया शमसुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक़्त की किल्लत है जिसकी वजह से हम आपसे और दिल कर रहा था बातें करने को, लेकिन नहीं कर सकते। बहुत-बहुत शुक्रिया।